नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मासिक राशिफल और आज हम बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों के लिए जुलाई 2023 कैसा बीतेगा। ग्रहों के गोचर को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे पहले महीने का जो पहला दिन रहेगा उसमें ही मंगल देवता का राशि परिवर्तन होगा और मंगल देवता राशि परिवर्तन करके जो वर्तमान में अपने नीचस्थ राशि कर्क में थे, अब ये सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 7 जुलाई एक ऐसा डेट आ जाएगा जब शुक्र भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 17 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क में होगा और 17 जुलाई के बाद 23 जुलाई एक ऐसा डेट आएगा जहां पर शुक्र सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे और अंत में 28 जुलाई को बुध का राशि परिवर्तन होगा। तो ग्रहों की जो पोजीशन है वो केवल मंगल की, बुध की, सूर्य की, शुक्र की, इन्हीं की चेंज होगी और सामान्यतः देखा जाए तो प्रत्येक मंथ में इन्हीं ग्रहों का ही राशि परिवर्तन होता है और इस महीने भी ठीक उसी तरीके का है। लेकिन गोचर में देखा जाए तो शनिदेव अभी भी अपने मूल त्रिकोण में वक्री रहेंगे और नीच दृष्टि डालते रहेंगे मेष राशि पर, जहां पर गुरु चांडाल दोष ऑलरेडी बना हुआ है। तो आइए हम समझते हैं और इस महीने आप का जो ये पूरा राशिफल रहेगा मेष लग्न वाले जातकों का, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके परिवार की क्या स्थिति बनी रहेगी, कार्य व्यवसाय में क्या उन्नति रहेगी, क्या बाधाएं आएंगी, साथ में प्रेम प्रसंग, परिवार का साथ और अंत में यात्राओं की स्थिति को भी देखेंगे और ये पूरा महीना स्पीडोमीटर के हिसाब से कैसा बीतेगा और साथ में उपाय को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में भी आपको ये दिखाई देगा कि ये पूरा समय कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। देखिए, मेष लग्न वाले जातकों की बात करें तो महीने के शुरुआत में ही अगर देखा जाए, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य जो रहेगा उसमें स्टार्टिंग में कुछ सर्दी खांसी जुकाम लगने की समस्या जो रहेगी वो हो सकती है, जो कि बड़ी नॉर्मल सी बात है और इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले की अपेक्षा आप थोड़ा सा कमज़ोरी महसूस करेंगे तो आपको ऊर्जावान महसूस करने के लिए बीज मंत्र इत्यादियों का जाप करता रहना चाहिए और साथ में खान पान में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो महीने का मध्य रहेगा वो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर आप कुछ बहुत ज़्यादा मतलब दिल से चिंता ले लेंगे, जिसके कारण आपका मानसिक संतुलन जो रहेगा थोड़ी परेशानी में रहेगा। तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। महीने का जो अंत रहेगा उसमें मौसम भी थोड़ा चेंज होगा और मौसम के चेंज होने के कारण बीमार या वायरल फीवर होने की संभावना मेष लग्न वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से हो रही है। सबसे पहले तो आपको कोई भी जंक फूड खाने से बचना चाहिए। ज़्यादा जंक फूड सेवन कीजिएगा तो स्वास्थ्य बहुत खराब रहेगा और विश्राम, जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा विश्राम करना चाहिए वहां पर आप जरूर विश्राम कर लीजिएगा। तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा समय मुझे मेष लग्न वाले जातकों का नहीं दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य के प्रति आपको इस पूरे महीने बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वो महीने का प्रारंभ हो, चाहे महीने का मध्य हो या महीने का अंत हो। लगभग तीनों में लगभग इसी तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं। अब हम अगला हेडिंग देखेंगे, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके परिवार की क्या क्या स्थिति रहेगी, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, महीने के शुरुआत में अगर बात किया जाए तो परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है और उस कारण से परिवार का जो माहौल रहेगा वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण रहने वाला है। इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा। घर में पैतृक संपत्ति को लेकर भी वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, तो जहां पर ऐसी कंडीशन आती है आपको दिमाग से सोचना चाहिए और कोई भी फैसला अगर लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका संयम रखना और शब्दों का चुनाव बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अगर आपने नपे तुले हुए वर्ड को नहीं यूज किया तो परिवार में अंत में आपको बहुत ज्यादा पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी। लेकिन अगर
अगर आपने दिमाग से काम लिया तो ये संकट खत्म हो जाएगा। और इसको और अच्छा करने के लिए भगवान हनुमान जी की आराधना कीजिए, श्री राम जी की आराधना कीजिए। हनुमान चालीसा अगर आप 2 से 3 बार अगर दिन में कर लेते हैं, यानी 2-3 टाइम अगर हनुमान चालीसा भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो पारिवारिक जीवन को लेकर कुछ परेशानियां यहाँ पर दिख रही है और केवल सजेशन है कि पेशेंस रखिए। पेशेंस रखिएगा तो उस चीज़ों को आप अपने अनुरूप कर लीजिएगा। अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं तो फिर पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा खराब होगा। अगले जो इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे जिसमें शिक्षा और करियर को पूरा मैं कवर करूँगा। तो शिक्षा और करियर में कैसा उपयोग वो रहेगा देखते हैं। देखिए, स्कूल में जो विद्यार्थी वर्ग पढ़ते हैं उनको इस महीने अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि 3 टाइप की शिक्षा होती है। या तो आप स्कूल के होंगे, या तो आप किसी कॉलेज में पढ़ाई करते होंगे, या तो आप अपनी प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी स्कूल वाले हैं उनको अच्छे परिणाम मिलेगा, जिसके कारण जो मन जो रहेगा काफ़ी प्रसन्नचित रहेगा। और महीने की शुरुआत में ही शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो आपको अध्यापकों से पूरा सपोर्ट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। वो आपको हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे और आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी लोगों को इस समय अपने भविष्य के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा आयाम को हासिल करें तो उसके लिए आपको निश्चित रूप से ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। रिसर्च डेवलपमेंट आपको काफ़ी इस महीने करना पड़ेगा। और जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो पूरा महीना रहेगा बहुत अच्छा नहीं, निराशा हाथ लगेगी। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि अगर निराश होकर कोई काम हो जाता है तो निराश हो जाइए, लेकिन आपको पता है कि निराश होने से कुछ होगा नहीं। कमियों को ढूंढिए और लगातार रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में जो एग्जाम्स होंगे उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो महीने की जो शुरुआत रहने वाली है, अपने आपके करियर को लेकर अच्छी खबरें स्टार्ट होंगी। लेकिन महीने के अंत में आते आते जो है करियर के क्षेत्र में कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत केवल परेशानी जो मुझे दिखाई दे रही है वो थोड़ा अंत में दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो परेशानी उत्पन्न होगी। तो सेंसिटिव रहिए और किसी भी निर्णय को लेते समय बड़े बुजुर्गों का सहयोग लेकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगले चीज को हम यहाँ पर जो समझेंगे वो आपका नौकरी और व्यापार के बारे में देखेंगे। तो नौकरी व्यापार कैसा बीतने वाला है और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या उपाय, एक कंप्लीट उपाय जो रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नौकरी व्यवसाय में देखा जाए तो जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ऐसे मेष लग्न वाले जातकों के लिए ये जो समय रहने वाला है, अब किसी मतलब आप अपने काम को करते रहेंगे और साथ में कोई और दूसरे काम को भी करने का अवसर मिलेगा, यानी मल्टीपर्पज काम आप एक साथ कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में जो भी मेष लगन के जातक हैं उनको इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में स्थित जो भी आपके बॉस जिसको कहते हैं, वरिष्ठ अधिकारी जो कहते हैं, उनका पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। महीने के मध्य में आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ देने वाला ये पूरा महीना होगा, यानी मध्य आपके लिए काफ़ी अच्छा होता दिखाई दे रहा है। और जो व्यापारी वर्ग है, जो बिजनेस करते रहते हैं, उनके लिए इस समय व्यापार में दूर दूर से कई अवसर प्राप्त होंगे और ये डिपेंड करता है आप उसको कितना जल्दी कन्वर्ट करते हैं। और लाभ कमाने के मौके बहुत ज़्यादा जो व्यापारी वर्ग हैं उनको निश्चित रूप से मिलेगा। महीने के अंत में अगर देखा जाए तो व्यापारिक लाभ को लेकर अपने मन आए हुए किसी भी तरह के अहंकार को आपको बचना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने आप पर हावी कर दे, क्योंकि अहंकार अगर शरीर में प्रवेश करेगा तो फिर हर चीज़ों को ये खत्म करने की कोशिश करेगा। इस चीज़ को एकदम नोट कीजिएगा। अब हम अगले पॉइंट को बात करेंगे, प्रेम प्रसंग की बात को। तो महीने का जो शुरुआत रहेगा उसमें प्रेम संबंध मधुर रहने वाला है, इसमें मुझे कहीं कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। और आपसी संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो जीवन साथी हैं आप उनके साथ कहीं लंबी दूरी की यात्रा करने का प्रयास करेंगे, जिससे
जिससे कि आप भी प्रसन्न रहेंगे, आपके जीवन साथी भी प्रसन्न रहेंगे। महीने के मध्य में आप अपने साथी के लिए कुछ सरप्राइज इत्यादि देने की जो योजना बना रहे हैं, उससे भी आपके जीवन साथी को कुछ निश्चित रूप से कहा जाए वैवाहिक जीवन में सुखी मिलेगी, और साथ में जीवन साथी आपको भरपूर सहयोग देने वाले हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल कहा जाए तो कुछ प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, जिससे कि आगे आपका जो साथ है जीवन साथी के साथ वो अच्छे तरीके से बीते। पोजीशन यही कह रही ग्रहों की कि चीज़ें अच्छी रहेंगी। विवाह की जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब जो अविवाहित लोग हैं, उनके लिए ये महीना थोड़ा सा कहा जाए तो लकी साबित होगा, यानी पॉजिटिव साबित होगा। और इस महीने कुछ ना कुछ प्रपोजल आएंगे आपके पास और उनके कन्वर्ट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। विशेष रूप से जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, अगर वो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनके एक्सेप्टेंस होने की संभावना भी मुझे पूरे तरीके से दिखाई दे रही है। और ओवरऑल कहा जाए तो जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय यहाँ पर मत लीजिएगा। विशेष रूप से जिनके विवाह के रिश्ते आ रहे हैं, जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना चाहिए और सब कुछ नाप तौल के, यानी हर तरीके के पहलुओं को चेक करके ही मैरिड लाइफ के लिए प्रपोजल को हाँ कीजिएगा। ओवरऑल दाम्पत्य जीवन जो रहने वाला है वो महीने में अच्छा ही रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, यानी फाइनेंसेस के बारे में। तो थोड़ा मिला जुला हुआ ये पूरा महीना मेष लग्न वाले जातकों को फाइनेंस में देखने को मिलेगा। इस महीने में आप जितना भी आय को अर्जित करेंगे वो इनकम आपके लिए ज़्यादा होगी और ना ही कम होगी। बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाए ओवरऑल मध्यम इनकम ही रहने वाला है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत ज़्यादा कम। लेकिन मध्य का जो पार्ट रहेगा उसमें अकस्मात इनकम में वृद्धि होगी, जिसके कारण आप थोड़ा चिंतित जो रहते थे उसकी चिंता खत्म होगी। लेकिन फिर भी इस माह में कहीं ना कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ जाइए, और यात्रा करने के परिणाम स्वरूप आपके अगर पैसे फंसे और उसके लिए कहीं कुछ यात्रा करना चाहते हैं तो अच्छा है। और आपके यात्रा के दौरान जो है थोड़ा सा फाइनेंस, यानी जो आपका धन होता है वो, या पर्स जिसको कहते हैं, जहाँ पर आप पैसे को रखते हैं, तो उस पैसे के कहीं पर गिरने की संभावना, पैसे गायब होने की संभावना रहेगी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि फंड्स के लिए बहुत ज़्यादा खराब समय मुझे नहीं दिख रहा, फंड्स के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। महीने के अंत की जो स्थिति रहेगी उसमें आर्थिक रूप से समस्याओं के साथ साथ अचानक से खर्च में भी वृद्धि होगी। और इस फाइनेंस की जो गैप को अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो मन आपका परेशान रहेगा। पहले से प्लानिंग कर लीजिए कितना खर्च करना है, क्या करना है उसके अलावा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको अत्यधिक धन लाभ की स्थिति की प्राप्ति यहाँ पर नहीं होने वाली है। और आपको पहले से एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको पहले से सब प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि बिजनेस में करना क्या है, जिससे कि पॉजिटिव रिस्पांस मिले। और बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्याओं को सफ़ेद रंग की अगर मिठाई मिल जाए उसको खिला दीजिए, तो आपके दाम्पत्य जीवन में अगर किसी प्रकार का तनाव आ रहा था तो वो तनाव दूर हो जाएगा। और इसके अलावा मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी के मंदिर में अगर आप चले जाइए और उनकी आराधना कीजिए तो बहुत सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर समय मिले तो बजरंग बाण का भी आपको पाठ कर लेना चाहिए। आपके जीवन में आने वाली अकस्मात जितनी भी परेशानियां हैं, सब की समस्याएं इस मंथ समाप्त हो जाएंगी जब आप ये उपाय करेंगे। प्रत्येक मंगलवार को अगर उपवास भी रख सकते हैं तो निश्चित रूप से ये महीना जिस पॉइंट पे कहा गया है निगेटिव होगा, उन निगेटिव पॉइंट को ये खत्म करने की कोशिश करेगा। विद्यार्थी वर्गों को शिक्षा में कामयाबी भी मिल जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग के वस्त्रों का इस पूरे महीने धारण करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने क्रोध पे भी नियंत्रण रख पाइएगा और साथ में विद्या अर्जन के क्षेत्र में भी जो आप प्रयास कर रहे हैं उसको भी आप संतुलित कर पाइएगा। इस महीने अगर कहा जाए मेष लग्न वाले जातकों का संक्षेप में, तो स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर,
अर्थव्यवस्था को लेकर और कार्य व्यवसाय सारी पॉइंट्स को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है और आप लोग उम्मीद करते हैं कि इसको नोट कर लिए होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जाने से पहले यही मैं बोलूँगा कि आप जितने भी उपाय हैं अगर उस उपाय को टाइम से करते हैं तो निश्चित रूप से ये महीने में जहाँ पर निगेटिव चीज़ें बताई गई हैं वो निगेटिव चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती, क्योंकि केवल गोचर का परिणाम है, दुनिया में पता नहीं कितने मेष लग्न वाले जातक होंगे, तो गोचर में तो प्रभाव लगभग सब पर एक जैसा ही पड़ेगा। लेकिन आपकी दशा अगर खराब चल रही है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए। और जाते जाते एक बार पुनः बता देता हूँ कि हमारा चैनल एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा करके आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा, इस पर दैनिक राशिफल प्रतिदिन 4 बजे अपलोड कर दिया जाता है। तो जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।